बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में, और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है मेरे चैनल में आप सभी का। और यहाँ पर आज मैंने ये वाली गाउन वेयर करी है, और चूड़ी वही रखी है चांदी वाली। और ये देखिए, ये मेरा लुक है आज का। तो इस तरीके से सिंपल सादा मैंने चोटी बना रखी है। और ये गाउन वही है जो मम्मी ने नीचे से थोड़ी सी इसकी लेंथ कम करके भेजी है, वो है। और आज ये दूसरे हाथ में भी लच्छा बांधूंगी मैं, लच्छा खुल गया है मेरा। और चलिए लगते हैं काम पर, सुबह का ही टाइम है अभी। तो ये क्लिप एक शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने ली थी, तो ये जोड़ दी मैंने। और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने काम पर लगते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ कि रात को इस तरीके से कपड़े डाले थे मैंने, सोफे पे चादर, ये सोफे के कवर वगैरह। वाइट कवर बिछाऊंगी नहीं क्योंकि अभी गंदे हो जाएंगे, काम चल रहा है मकान का। देखिए गाउन हैंकी वगैरह कैसे डाल रखे मैंने सारे, और ये टॉवेल वगैरह। और अभी पंखे पे भी देखिए मैरून कलर का टॉवेल डाल रखा है मैंने, ये देखिए इस तरीके से। देखिए पूरा होल, क्योंकि रात में तो यहाँ काम ही क्या था, है ना। तो इस वजह से फिर मैंने, और अभी उठा लूंगी इनको, तो उठाने से पहले मैंने वीडियो बना लिया है। और ये सिड्डी में इस तरीके से देखिए सारी गाउन मेरी, ये देखिए डली हुई है। तो चलिए मैंने सोचा एक वीडियो क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि शाम तक का मैंने ले लिया था कि मैं कपड़े धो रही हूँ, सुखा रही हूँ। तो सुखाए कहाँ पर वो भी बता देती हूँ। तो ये हैं और बालकनी में सूख ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनकी तय करूंगी। अभी तो सभी गाउन उल्टी सुखाई है, इनको सीधा करूंगी। और ये देखिए, ये देखिए ये बालकनी में सारे, ये देखिए। और ये इस तरीके से सारे कपड़े। और आज है धनतेरस, तो धनतेरस की शुभकामनाएं मैंने आपको पहले ही दे दी। और धनतेरस निकल के भी चली गई, सॉरी। और ये चलिए प्रेस के कपड़े बांधूंगी, सब उतारूंगी। मैं नहीं उतारूंगी, ये सब बेटा उतारेगा सारे कपड़े, मैं नहीं उतारूंगी। हमेशा जो कपड़े धोती हूँ ना, तो अधिकतर बेटा ही उतार कर मुझे देता है। ये फूल दिखा रही हूँ आपको, देखिए फूल कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना, देखिए। तो ये बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है आज का। और कपड़े बेटा उतार लेगा, और मैं तो बस अब काम करूंगी। और सीधे कर करके भी वही दे देगा, फिर मैं तय बना दूंगी। और उसके कपड़ों के वो प्रेस नहीं करवाता है, ऐसे ही पहनता है सिंपल सादा। तो बस तय कर दूंगी पजामे के और टी शर्ट वगैरह के। और यहाँ पर मैंने मिर्ची है ना, एक मिर्ची के 2 टुकड़े करके आज तेल में तला है इनको। और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो भिंडी की सब्जी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो क्या ही बताऊं। और ये फर्नीचर बता रही हूँ, देखिए कितना गंदा हो रहा है ना। चिमनी भी गंदी हो रही है गाइस, एग्जास्ट भी गंदा हो रहा है, पंखा भी गंदा हो रहा है यहाँ वाला। लेकिन सफाई अभी मैं इतना नहीं कर रही हूँ, केवल डस्टिंग करिए और मंदिर साफ, बस केवल। तो बस क्योंकि अभी दीपावली के बाद यहाँ ये पोर्शन खाली करके और यहाँ पर कलर होएगा, और इस रसोई में यहाँ तोड़ फोड़ करवाऊंगी। अगर स्वामी जी मान जाएंगे ना, तो ये स्लैब जो यहाँ आगे है ना, यही पीछे की तरफ भी लगवाऊंगी। मतलब अभी एल शेप में हमारी रसोई की स्लैब है, और फिर यू शेप करवा दूंगी। यहाँ बता रही हूँ मैं आपको कि ये देखिए यहाँ पर मिर्ची है। आज धनतेरस था ना, तो सबसे पहले आज मैं उठते ही नहा ली थी, और बाद में सारे काम करे थे। और नहीं तो रोज क्या करती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ फिर नहाती हूँ। नहीं तो है ना, फिर मुझसे झाड़ू नहीं लगती, वापस ऐसे लगता है गंदी हो गई हूँ मैं वैसे, तो इस वजह से। और चलिए, और भिंडी की सब्जी मेरी बन गई है, मिर्ची फ्राई हो गई है, दही छाछ है, मिठाइयाँ रखी है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। आटा मैंने लगा लिया है, ढक के रख दूंगी। और ये इतना सारा आटा मैं है ना वो कर रही हूँ, सिकाई कर रही हूँ मैं इसकी। तो नया डिब्बा खोला है मैंने, जो स्वामी जी मालपुरा से लेकर आए थे ना
5 डिब्बे तो आज मैंने गिने थे, अब मेरे पास केवल 2 ही डिब्बे और बचे हैं। आज ये निकाल लिया तीसरा डिब्बा, 2 ही और हैं अभी, क्योंकि रोज हलवा बनता है, लापसी बनती है और सूजी का, और वो भी मालपुए भी बनाए थे मैंने 1-2 बार, तो घी लगता ही है फिर। तो अब जाएंगे कभी मालपुरा तो फिर लेके आ जाएंगे और डिब्बे। तो खूब सारा घी डाल के है ना, आटे में घी बहुत ज्यादा ही लगता है, और इसमें 2 चम्मच मैंने है ना 2 चम्मच एक बार का बने ना जितना बेसन मिलाया, लेकिन इसमें मैंने करीबन 8-10 चम्मच है ना बेसन की मिलाई है, क्योंकि बेसन से है ना हलवा और स्वादिष्ट हो जाता है। जिस दिन मैं बेसन डालती हूँ ना तो स्वामी जी तारीफ करते हैं कि हलवा बहुत टेस्टी बना है, और जिस दिन नहीं डालती हूँ ना तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। और बस यहाँ पर मैं है ना घी मिलाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको लिक्विड पेस्ट बनाना है, तब जाके अच्छी सिकाई होएगी। गाइज आपकी इच्छा है, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कम घी में भी हलवा बना सकते हो। बिल्कुल थोड़े में है ना, पहले सूखा आटा भून लीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा घी डाल के भूनिए, और फिर बाद में पानी डाल दीजिए और फिर चीनी डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इतना घी डाल के और हलवा बनाओ, लेकिन मैं घी है तो फिर मैं कंजूसाई क्यों करूं, पापा जी को अच्छा ही हलवा बना के दूं ना। और थोड़ा सा हलवा है ना मेरा यहाँ पर लग गया था, ये देखिए, पर इतना नहीं लगा था जितना मैं डर गई थी कि है ना कहीं लग तो नहीं गया, क्योंकि बीच में क्या है, शायद है ना ढोल वाली आ गई थी ढोल बजाने के लिए तो लफड़ा पड़ गया था, बीच में रोकना पड़ा। यहाँ पैन है ना पानी का दूसरे गैस पे चढ़ा रही हूँ, और 2 गैस से ना बर्नर मेरे खराब हो रहे हैं, इसमें 4 है ना, तो 2 मेरी खराब हो रहे हैं। नया गैस का चूल्हा लूंगी मैं अब। ये चूल्हा मेरी सास खत्म हुई थी ना, उस दिन ये चूल्हा मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया था, 4 दिन पहले ही। तो हम लोग गांव चले गए थे, मम्मी जी खत्म हो गए थे, और ये चूल्हा है ना कॉलोनी में घूमता फिर रहा था सब जगह 2 बार आ गया था वो चूल्हा देने के लिए, तो फिर ऑर्डर इसका कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा से मंगवाया था ऑर्डर करके, ऐसे हुआ था उस टाइम में। और 3 वाला भी मैं मंगवा चुकी हूँ, 4 वाला 3-4 बार यूज कर लिया है मैंने, 2 वाला कर लिया है स्टील वाला, तो लेकिन अब फिर से 4 वाला ही मंगवाऊंगी। 2 बर्नर इसके खराब हो गए हैं, एक तो ये, और एक बाटी का ओवन मंगवाना है मुझे, बाटी वाला, वो भी मेरा खराब हो गया है बिल्कुल, और जंग आ गया है उसमें। और यहाँ पर मैं है ना अपने हलवे की सिकाई करती जा रही हूँ। करीबन है ना वो घी मेरा है ना चौथाई से ऊपर, थोड़ा मतलब आधा नहीं, लेकिन चौथाई से ऊपर ही मेरा घी लगा था। और अच्छे से फिर मैंने सिकाई करी, और फिर मैंने इसको आधे से ज्यादा मैंने इसको निकाल दिया। ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि दोनों टाइम मीठा बनाना होता है, तो फटाफट से सिकाया होगा ना, तो फटाक से लिया और जरा सा घी डाल के अच्छे से सिका, थोड़ा सा और गरम किया और पानी डाला, चीनी डाली, तो बन गया हलवा। और यहाँ पर है ना मेरा हलवा बन गया है, तो मैं यहाँ भगवान जी के भोग लगाने के लिए 2 कटोरी में निकाल रही हूँ, एक राम भगवान जी के और एक दयाल महाराज जी के। तो चलिए मीठा बनाए, भगवान जी के भोग लगाते हैं, और उसके बाद में पापा जी की का खाना बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने दलिया भी भून के रख रखा है, ऐसे ही मैंने सूजी भून के रख रखी है। और यहाँ ये देखिए क्लिप मैंने बाद में जोड़ी, लेकिन ये ढोल वाली है ना, जब मैं हलवे की सिकाई कर रही थी ना तब आ गई थी, अब क्या ही करते। फिर ये ढोल बजाने लग गई, मैंने सोचा मेरा हलवा ना जल जाए पहले, फिर मैंने उसको बंद करा, फिर जाके मैं इसको देख कर आई। हर साल तो क्या है, मैं कंबल ला के रख लेती हूँ, तो कंबल बांटती हूँ गाइस, और हर सर्दी पे सकरात पे आपने पहले भी देखा होगा मैंने कंबल ही बांटे थे। पहले मैं लाई थी 50 कंबल लेके आई थी मैं पहले, तो वो सब मैंने बांटे थे। और पहले मैं उस साल मैंने वीडियो नहीं डाला, तो वैसे मेरे पास फोटो क्लिप सब है, डाल दूंगी। और यहाँ पर वो बेल बजा रही है, तो चलिए मैं उसको बोल देती हूँ, नहीं तो वो क्या है बेल बजाती रहती है, तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ यहाँ से कि मैं आ रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से मैंने बोल दिया है कि मैं आ रही हूँ। और जब मैं पैसे लेके गई ना गाइस, तो ऐसे बोल रही थी, दूधो नाओ पूतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो, और आप हाँ आपके पति, नहीं पता नहीं क्या बोली वो पति को, कि पति है ना खूब कमाए, कारोबार में वृद्धि होए। तो देखिए
एक गरीब की हाय से लोहा भस्म हो जाए और एक गरीब की हाय से है ना, एक गरीब की दुआ से है ना अपन है ना क्या हो जाता है, ये तो गरीब की दुआ में क्या असर होता है ये तो भाई देखिए जब आप, क्योंकि है ना एक गरीब की हाय लग जाए ना तो फिर देखिए तो दुआ तो है ना बहुत असर करती है। जहाँ है ना दवा काम नहीं करती है ना, वहां पर दुआ काम करती है। पता नहीं किसकी दुआ कब आड़े आ जाए, तो कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने 100 रुपए दे दिए। ये भी लोग देखते हैं, साल में एक त्योहार आता है तो ये लोग भी देखते हैं कि है ना आएंगे देंगे, तो फिर मैंने दे दिए। क्योंकि धान मेरे पास था तो सही, लेकिन वो ढूंढ थी फिर मैं, तो मैंने तो दे दिए। और कंबल भी शायद मेरे पास 2-3 रखे हुए हैं, लेकिन फिर ढूंढना पड़ता है उसको, भूल गई, पहले ही निकाल के रख लेती, याद नहीं रहा मुझे। तो चलिए यहाँ भगवान जी के भोग लगाते हैं। पूजा पाठ तो मैंने पहले ही कर लिया था, यहाँ कैमरा ही सेट नहीं हो रहा मेरे से और ये जो कूलर है ना सामने, इसकी पंखुड़ियों में भी जंग आ रहा है, तो इस पे भी कलर करवाएंगे। और इस रूम में जो अलमारी रखी है ना उस पे भी कलर करवाएंगे। बाकी पूरे रूम में तो फर्नीचर लगा हुआ है ही है। और यहाँ पर मैं दोनों, ऊपर दयाल महाराज का है और नीचे मैंने मंदिर बनाया है नीचे की तरफ। अब है ना काम चलेगा ना रसोई में, जब मंदिर का रूप इसको दूंगी मैं नीचे, नीचे वाले पोर्शन को। नीचे पोर्शन मतलब ये जो नीचे झुकी थी ना मैं, यहाँ पर मेरे भगवान जी है ना, फिर मैंने अमेजोन से है ना लोहे के स्टैंड मंगवा के और उस पे लाल कपड़ा बिछा के फिर भगवान जी को विराजमान कर रखा है, क्योंकि नीचे भगवान जी को नहीं रखते हैं इस वजह से। और यहाँ पर फिर मैं रोटियां बनाने लग गई थी, तो मोटी रोटी बना दूंगी पापा जी के लिए, पापा जी यानी ससुर जी के लिए। देखिए मैं कितनी मोटी हो गई गाइस, इधर की तरफ मैंने जब कमर को कराया ना, देखिए कितनी मोटी हो गई मैं भाई। 71 kg मेरा जो है वजन हो गया। हे भगवान, करीबन अब ये है ना 2 महीने में वॉक करूंगी सुबह शाम, जब जाके ये कम होगा। और पड़े पड़े बैठे बैठे यहीं पे खाया है, कहने का मतलब काम तो सारा कर रही हूँ मैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वगैरह सब कुछ, डस्टिंग सब कर रही हूँ, लेकिन घूमना नहीं हो रहा है। और मेन घूमना बहुत जरूरी है, सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करना जरूरी है। तो चलिए, और बाकी मैं जो नीम नीम गिलोय की गोली, नीम की गोली और वो एक और काय की गोली ले रही हूँ, भूल गई मैं। हाँ, जामुन की गोली ले रही हूँ, क्योंकि अभी जामुन अब नहीं आता है, सीजन चला गया, तो फिर गोली ली मैंने। बस यहाँ पर टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। अब स्वामी जी ने बोला है कि टिफिन पैक कर देना, तो वही टिफिन निकाल रही हूँ। और इस बैग में क्या है, कभी कभी एक आधा कॉकरोच चला जाता है गाइस, जो नेट होता है ना बाहर की तरफ बोतल लगाने का, तो देखूंगी ढंग से साफ करूंगी। फिर हुआ क्या मेरे साथ कि मैं टिफिन, जब ये देखिए मेरी रोटी जल गई अब इस रोटी को फिर बाद में मैं ही खाऊंगी, जली हुई को हटा दूंगी, क्योंकि जली हुई रोटी अपने ही हिस्से में आती है गाइस। बड़े बुजुर्ग को और हस्बैंड जी को कैसे दे दूं, जबकि मैं रोटी बना चुकी थी, फिर मैंने एक रोटी और बनाई। और यहाँ छाछ भर दी थी मैंने गिलास में। फिर स्वामी जी आए, पापा जी का खाना देने के लिए जाने लग गए, तो सीढ़ी में बोलते हैं, मैंने बोला बस 2 मिनट दो, मैं टिफिन पैक कर ही रही हूँ, सब्जी ही डालनी है खंड के अंदर, मतलब एक टिफिन के एक उसमें खंड में। तो वो हस्बैंड जी बोलते हैं, नहीं नहीं तू तो थाली में ही सर्व कर दे, मैं खा लेता हूँ। तो फिर है ना वो यहीं पर खाना खाकर गए थे। चलिए, टिफिन नहीं मांजने पड़ेंगे इतने सारे। टिफिन मांजने में ना इतना जोर आता है गाइस, क्योंकि वो सुबह ले जाते हैं टिफिन, शाम को आते हैं लाते हैं, जब तक उनमें है ना बदबू आ जाती है, वो बंद रहता है ना, तो फिर उसमें बदबू आती है, तो बहुत जोर आता है मांजने में। और यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ, पापा जी की थाली रख रही हूँ मैं, क्या हूँ, जमा रही हूँ। और बस यहाँ मिर्ची ढक रखी थी मैंने जाली से। हाँ, ये जालियां भी मुझे धोनी है, एक बार तो वॉश कर दी, लेकिन अब फिर करूंगी। और गाइस ये यहाँ पीछे देखिए कितना कबाड़ हो रहा है मेरे, ध्यान मत दीजिएगा गाइस। बस अब हटाने वाली हूँ, और अब मैं बर्तनों की भी छटनी करूंगी, नए नए बर्तन यूज लूंगी, और भी खरीद कर लेकर आऊंगी, और पुराने बर्तन हटा दूंगी। और टूटे फूटे तो खैर मैंने पहले ही हटा दिए थे। और यहाँ पर मैंने दही दे दिया, मिर्ची दे दी, भिंडी की सब्जी दे दी, रोटी दे दी पापा जी को, और हलवा दे दिया है।
दही में बूरा डालकर खाते हैं पापा जी। तो बस यहाँ ये थाली हो गई सर्व, अब देती हूँ हस्बैंड जी को, देकर आएंगे छत पे। और मैं तो खाना बना के ही और कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना गाइस, जितने में थकान हो जाती है। देखिए अभी तक गाउन नहीं उतारी ना, मैं तो खाना वाना बनाने में रह गई, लेकिन अभी बेटा आएगा, जब वो पहले नहाएगा फिर खाएगा और फिर बाद में मैं उसको बोलूँगी बेटा गाउन और वो कपड़े उतार ला, तो वो उतार के दे जाएगा। और यहाँ ये हस्बैंड जी को वही वही गिलास दे दिया मैंने टिफिन वाला, लेकिन वो ये इसमें किनारी है ना, फिर दूसरा गिलास दिया उनको। और ये देखिए दूसरा गिलास लिया है उन्होंने, वो वाला खाली कर दिया है, खाना खा रहे हैं। और ये देखिए पूरा कबाड़ हो रहा है, अभी मैंने होल में से कुछ भी नहीं हटाया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए स्टाइल मार रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं आपसे। और देखिए कितना बिखेरा हो रहा है पूरे घर में मेरे। दीपावली आ गई, सब तो इतना अच्छा डेकोरेट कर रहे होंगे, लेकिन इस बार मैं तो कुछ भी डेकोरेट नहीं कर रही हूँ गाइस। केवल लक्ष्मी जी का वेलकम करने के लिए, माता लक्ष्मी जी का वेलकम करने के लिए गेट पर और सभी गेटों पर बांदरवाल लगाऊंगी, दीपक विपक लगाऊंगी, पूजा पाठ कर लेंगे और डस्टिंग वगैरह कर दूंगी। और कपड़े वपड़े धो ही लिए, चादर वगैरह चेंज, बस यही करूंगी मैं। और यहाँ शाम का टाइम है, दीपक की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज धनतेरस है। लाइट वाइट जला दी मैं, आज थोड़ा लेट हो गई थी दीपक में, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बेटे ने बोला मम्मी तसल्ली से धीरे धीरे करो आप, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो आज मैंने ना जल्दबाजी में ना फूल बत्ती ही लगा दी, और लंबी वाली बत्ती लगाई नहीं मैंने, तो फूल बत्ती लगा दी। और मेरे पास बाजरा और ज्वार का दाने नहीं थे, तो मैंने मक्का डाल दी, क्योंकि दीपक के अंदर है ना बाजरा या ज्वार के 5-5 या 7-7 दाने डालते हैं, लेकिन मक्का बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो मैंने फिर 2-2 मक्का के दाने डाल दिए। अगल बगल में पड़ोसी के भी दीपक लगा दिए। मैंने सोचा पड़ोसी के क्या द्वार पे मुझे दीपक नजर नहीं आया, शायद वो वहां पे पौधे लग रहे हैं ना, इस वजह से नजर नहीं आया। तो फिर है ना, फिर मुझे जब मैं रखने गई ना तो मुझे आवाज आई, तो मैं फटाफट से रख के भाग आई, क्योंकि गाउन थी ना, मैंने गाउन पहन रखी थी, इसलिए क्योंकि गाउन पहन के मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं फटाफट से रख के भाग आई। और हर बार तो क्या है, मेरा छोटा वाला बेटा और बड़ा वाला बेटा ही दीपक रख के आता है, दोनों पड़ोसी की इधर। क्योंकि बड़ा वाला बेटा क्या है, उसके पापा को दीपक देने गया था दुकान पर, क्योंकि उन्होंने बोले मैं है ना बेटा साफ सफाई करके, अभी मेरी साफ सफाई खत्म हुई है और अब दीपक का टाइम हो गया है, तो तू दीपक देने आ जा। तो फिर मैंने सरसों का तेल और यही वाली फूल बत्ती भेज दी थी, माचिस और घी। घी नहीं भेजा, घी वहां पर ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो भी तो वहां दीपक लगाते हैं रोज सुबह और शाम को पूजा करते हैं, वहां पे भी मंदिर है उसमें दुकान में। और हर बार आस पड़ोस में हम लोग मिठाई भी देते थे, पहले डॉक्टर साहब रहते थे बगल में, तो हम लोग रसगुल्ले का डिब्बा, कभी 1 किलो बर्फी का डिब्बा, ऐसे हम आस पड़ोस में भी देकर आते थे, दोनों पड़ोसी को, इधर वालों को और उधर वालों को। और दीपक में हर बार जब गांव चले जाते हैं ना, तो हर बार मैं दोनों तरफ दीपक रखती हूँ, गेट में भी रखती हूँ और पिल्लर पर भी रख के आती थी। और जब जैसे गोवर्धन के दिन जैसे कोई कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, लेकिन अधिकांश नहीं आते हैं, तो फिर मैं बाहर है ना फटाके वगैरह चलाते हैं बच्चे, तो बहुत कचरा हो जाता है। तो पहले है ना मैंने ये बाहर जो हमारे झाड़ू लगाने वाले थे ना, उनको पहले मैंने लगा रखा था, अभी अभी तो मैं उनसे नहीं लगवाती हूँ, तो उनसे मैं झाड़ू भी लगवाती थी दोनों पड़ोसी के, और मैं पाइप लगा के धोती भी थी दोनों तरफ। क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी अपने आया त्योहार, वैसे आस पड़ोस में भी खुशहाली होनी चाहिए और त्योहार आने चाहिए, और आस पड़ोस में भी अपन को है ना ध्यान रखना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, आसपास में ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से हर साल करती हूँ, और मैंने वीडियो भी शेयर कर रखे हैं हर साल के कि आस पड़ोस में किस तरीके से मैं धोती हूँ, झाड़ू लगवाती हूँ, और दीपक रखने के हर चीज के वीडियो डले हुए हैं मेरे इसी चैनल पर। और मैंने इस बार ही कोई अलग से नहीं किया है, क्योंकि अभी क्या है, बीच में 3 साल वीडियो नहीं डाले, तो कहीं आप ऐसे मत सोचने लग जाना कि मैंने वीडियो बनाया है। जी नहीं, मेरे इसी चैनल पे वीडियो डले हुए, मैं दोनों पड़ोसी के हर बार दीपक लगाती थी और धोती भी थी, झाड़ू भी लगवाती थी, है ना। तो ये सब, और इनके पौधों को भी पानी पिलाती थी, पाइप लंबा करके, और दोनों पड़ोसी के पौधों को भी पानी पिलाती थी।
और ये मैं शुरू से करती हूँ, जब से आई हूँ जब से। और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये करना नहीं छोड़ती हूँ गाइज। मुझे अच्छा लगता है, इससे क्या है, माँ लक्ष्मी सब तरफ होनी चाहिए, है ना, खुशहाली सब तरफ होनी चाहिए, सबके द्वार पर है ना वेलकम होना चाहिए लक्ष्मी जी का, है ना। और बुरे वक्त में पड़ोसी ही आड़े आते हैं, तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मिलजुल कर हिलमिल कर रहना चाहिए। तो ये दीपक मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि इस दिन में 11 दीपक लगाती हूँ, 11 से कभी कभी 15 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पूरी में रखती हूँ और पिल्लर पे रखती हूँ। तो दोनों पड़ोसी के है ना, मुझे आवाज आ रही थी, इधर भी आ गई थी और इधर किचन में से आवाज आ रही थी। तो फिर मैंने है ना गेट के वहीं पर रख दिए थे और एक के पिल्लर के वहां पर रख कर आ गई थी, और उधर आगे नहीं गई क्योंकि उन्होंने गाउन पहन रखी थी ना, इस वजह से। और ये देखिए यहाँ इस तरीके से रख दिए हैं। और मैं तुलसी माता के और ऊपर भी रखा, लेकिन ऊपर थोड़ा लेट रखा था, मैं नहीं गई थी, हस्बैंड जी ने रखा था, मैं नहीं गई थी, बेटा रख के आया था। तो वही है, सबसे ऊपर रख के आया था बेटा तुलसा जी के। और ये यहाँ पर गेट के बाहर रख दिया है और इधर इनके पिल्लर पे रख दिया है। कहीं आप ये मत सोचिएगा गाइस कि मैं शो कर रही हूँ, दिखावा कर, जी नहीं, मैं हर साल ऐसा करती हूँ। और ये मैं इसी तरीके से मतलब अपनी दीपावली सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे सबके साथ, है ना। और यहाँ बेटा आ गया है, उसके पापा को देखे, ये देखिए। और अभी तो यहाँ बालकनी के कपड़े उतारने बाकी हैं, वो उतारेगा और चलिए कर लेगा वो उसका काम, उसके हवाले कर दिया है तो वो कर देगा। बोल रहा था मम्मी पहले मैं दे के आ जाता हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बाहर से कलर्ड लाइट है, तो इस तरीके से डेकोरेशन करा है। मैं तो अंदर से ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं तो यहाँ पर पट्टी पर रखकर भागी आई थी ये बैठने की पट्टी चेयर लगाई थी हमने, बहुत महंगी आई थी गाइस ये उस टाइम में, और अभी तो और ज्यादा डबल तिब्बर चौगुनी महंगी होगी। इतने अच्छे कंगूरे बने हुए हैं चारों तरफ पट्टी पर, और बहुत मोटी हैवी है वो चेयर। और चलिए यहाँ फिर मैं ही उतारने लग गई कपड़े, ये देखिए, क्योंकि बेटा तो चला गया था ना, तो फिर मैंने सोचा चलिए रे यार मैं ही उतार लेती हूँ, क्योंकि बेटे को क्या है, मैंने फिर चाय बनाने के लिए बोल दिया था, तो वो चाय बना रहा है, तो मैंने बोला भाई बेटा तू चाय बना रहा है जितने, चल मैं ही उतार लेती हूँ, तू रहने दे। फिर मैंने उतार के इधर है ना इस वाले रूम में डाल दिए थे, जहाँ हस्बैंड जी टीवी देखते रहते हैं, जो हमारा बेडरूम है। और फिर बेटा इधर से लाके उधर दे के गया था। तो चलिए चाय बना रहा है, अब बेटा चाय बनाए, पहुंच गया रसोई में वो। तो चलिए गाइस, और यहाँ पर शाम का टाइम है, बेटे ने है ना सब्जी ऑर्डर करके मंगवाई है, क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो उसने कसम दे दी मम्मी आप नहीं बनाओगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो कूपन लगाया ना, तो 2 रोटी भी आई है तंदूरी, और 2 थैली में सलाद आया है, और मटर पनीर की सब्जी है, और सुबह की सब्जी रखी है मेरी, तो और मिर्ची है, ये दूध मैंने अदरक का दूध, और भिंडी की सब्जी है। अभी अदरक का दूध करा नहीं है, अब करूंगी दोनों का, पापा जी का और दोनों का। और यहाँ पर हलवा है, और रबड़ी है, गुलाब जामुन है, नमकीन अचार पापड़ है, और सैलेड है, टमाटर ककड़ी प्याज का। तो चलिए फिर है ना चाय पी ली, उसके बाद में काफी देर बाद मेरे ना मुझे है ना जैसे उल्टी का समन हो रहा था, तो फिर बेटे ने फिर से है ना दोबारा मुझे नींबू पानी दिया। करीबन 1 घंटे बाद वो उधर की तरफ है ना टीवी देख रहा था, और टीवी भी वो वैसे देखता है गाइस जो मतलब कुछ सीखने का होता है ना वो चीज, वो देख रहा था। फिर 1 घंटे बाद खाना खाने के टाइम उसने मुझे नींबू पानी बना के दिया, वो खाया। फिर स्वामी जी मूंगफली लेकर आए, तो उन्होंने मूंगफली वगैरह खाई। और आज का शाम का खाना यही है, मटर पनीर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, और मिर्ची, और रोटी, है ना, और हलवा, आटे का हलवा, और ककड़ी। तो यही हमारा आज का खाना है। तो मैंने तो है ना खाना नहीं खाया था, ये पापा जी को खाना देने जा रहे हैं स्वामी जी। क्लिप भी बना के लाए थे वीडियो, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये यहाँ पर जो है हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दिया, आज इस तरीके की थाली सर्व करी है मैंने, ताकि थोड़ी थोड़ी सी सब्जी थी ना, मैंने सोचा यार कटोरी कौन ही करे, आज ना तो मुझे ही पड़ेगा, खंड वाली में दे देती हूँ अपन लेडीज भी ना क्या जुगाड़ लगाती हैं,
ये देखिए, ये डबल वाला कैमरा वाले से बना के लेके आए पापा जी का वीडियो। तो पापा जी ने पहले मिठाई एक तरफ निकाल दी, फिर इधर खाया, और फिर बाद में इनको ले लेके इधर से मिठाई भी खाई। इस तरीके से पापा जी जो पहले उनको अच्छा लगता है ना, वो पहले खाते हैं, वो फिर बाद में धीरे धीरे खाते रहते हैं। तो ये स्वामी जी वीडियो बनाकर लेके आए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इधर निकाल रहे हैं और अब खाने बैठ जाएंगे। मैंने पूछा स्वामी जी को, ये ऐसी बोतल, स्टील की बोतल थी, ये ऐसी बोतल किसने दी पापा जी को? फिर मैं दूसरी बोतल उनके ना ऊपर भेजूंगी। यहाँ पर मेरे पास जो फ्रिज में रखती हूँ ना, वो वाली, मुझे ये बोतल अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। वो बोल रहे हैं, बोले नहीं, वो मानते ही नहीं है बाजी, जबरदस्ती में लेके भी गया था बोतल, तो वो इसी बोतल से पीते हैं, मानते ही नहीं है। तो चलिए अगर